ग्वालियर के मेले में खूब गाड़ियां बिक रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ दी भाई साहब। गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो आंख बंद करके कहां चले जाइए, सीधे ग्वालियर चले जाइए, क्योंकि ग्वालियर में व्यापार मेला लगा है। जरा पूछना अनिल गौर से, लाइव जुड़ेंगे क्या, एक बार बात करना। और इस मेले में जलेबी समोसे की तरह गाड़ियां बिक रही हैं। गाड़ियों पर इतनी छूट मिल रही है कि रिकॉर्ड टूट गए। 10 दिन में 10,000 वाहन बिक चुके हैं। ग्राहक ज्यादा है और गाड़ी कम है। क्या है पूरी खबर, विस्तार से आपको बता देता हूं। ग्वालियर में 25 दिसंबर से व्यापार मेला चल रहा है। इस मेले में, ये मेला अभी 26 फरवरी तक चलेगा। इस मेले की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इस मेले में गाड़ियों के रोड टैक्स पर 50% की छूट मिल रही है। यानी बाहर शोरूम से खरीदने पर जो टैक्स 1 लाख रुपए लगता था, वो सिर्फ 50,000 रुपए लग रहा है। और दूसरी बात, सरकार ने छोटी कार और 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है। यानी फायदा कितना है, दोगुना है। ग्वालियर के इस व्यापार मेले में पिछले 10 दिनों में 10,000 वाहन बिक गए। 10 दिनों में कितने वाहन? 10,000। हे भगवान, 7,000 तो 4 पहिया वाहन बिक गए हैं 50,000 चक्कर में। अब तो हालात ऐसे हैं कि कार खरीदने के लिए वेटिंग चल रही है। रजिस्ट्रेशन रूम में लोग लड़ रहे हैं कि भैया पहले हमारी गाड़ी बुक करिए। इस मेले में मारुति का भी स्टॉल है, टाटा का भी है, किया का भी है, महिंद्रा जीप का भी है। इतना ही नहीं, जेब में पैसा है और बड़ी गाड़ी खरीदनी है तो मर्सिडीज, ऑडी और BMW के भी स्टॉल लगे हैं। इन गाड़ियों पर छूट कितनी मिल रही है, यह भी आपको समझा देता हूं। अगर आपने 20 लाख की गाड़ी खरीदी तो करीब 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी। 12 लाख की गाड़ी खरीदी तो 50,000 की छूट। 6 लाख की गाड़ी खरीदी तो 25,000 की छूट। इतना ही नहीं, अभी भी 10,000 से ज्यादा गाड़ियों की प्री बुकिंग है। गाड़ी खरीदने वालों की संख्या इतनी हो चुकी है कि डीलर गाड़ियों की पूर्ति नहीं कर पा रहे। हमारे सहयोगी अनिल गौर ने ग्वालियर व्यापार मेले से एक रिपोर्ट भेजी है, दिखाता हूं आपको, देखिए। जो सेल हुई है वो 10,000 गाड़ियों की हुई है। पर डे हमारे लगभग 150-100 के लगभग बुकिंग हो रही है। लगभग जो 10,000 से अधिक कुछ वाहन जो हैं अभी तक यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं। मतलब ये संख्या निश्चित रूप से 10,000 को पार हो चुकी है अभी। मैं ऐसा अनुमान है कि ये संख्या तो जानी चाहिए लगभग 30,000, और यदि ग्रोथ होती है तो 10 से 15% की ग्रोथ होने की संभावना है। गाड़ियों की बहुत डिमांड है भाई साहब, लेकिन इन गाड़ियों का एक साइड इफेक्ट भी है। क्या साइड इफेक्ट है, ये भी बता देता हूँ। ग्वालियर व्यापार मेला हर साल लगता है और हर साल ऐसे ही वाहनों की बिक्री होती है, जिसकी वजह से ग्वालियर के ट्रैफिक पर बहुत असर पड़ रहा है। हर साल 15 से 20,000 नए वाहन सड़कों पर आते हैं और देखते देखते ग्वालियर में वाहनों की संख्या 8 लाख के पार हो गई है। ग्वालियर में हर दूसरे व्यक्ति के पास कोई न कोई गाड़ी है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है। सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर जाम लगे रहते हैं। अनिल ने ट्रैफिक को लेकर भी एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। ग्वालियर व्यापार मेले में हर साल रोड टैक्स में छूट की वजह से लगभग 15 से 20,000 गाड़ियां बिकती हैं और इसका असर ग्वालियर की सड़कों पर देखने को मिलता है। हालात ये हो चुके हैं कि ग्वालियर में 4 पहिया वाहनों की संख्या इतनी हो चुकी है कि हर सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती हैं। और हालात ये हो चुके हैं कि शहर की जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर आपको गाड़ियां खड़ी मिल जाएंगी और यही वजह है कि यहाँ पर पूरी तरह से जाम लगा रहता है। यही तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ऐसी तमाम
ऐसी जो शहर की मुख्य सड़कें और बाजार हैं जहां पर आपको बीच सड़क पर 4 पहिया वाहन खड़े नजर आएंगे। 8.5 लाख वाहन हैं जो आरटीओ ग्वालियर में रजिस्टर्ड हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले अनिल गौर से मिला था जिन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है, तो वो भी कह रहे थे गाड़ी खरीदनी है। अनिल, ग्वालियर अनिल, आवाज आ रही है मेरी? जी। अनिल, गाड़ी खरीदी कि नहीं आपने? जानना चाह रहा था मैं, इतनी गाड़ी की रिपोर्ट भेज रहे हो, कहाँ हो, क्या है, क्यों नहीं खरीद रहे हो, बजट बना कि नहीं? बिल्कुल ज्ञानी जी, देखिए मैं गाड़ी इस साल मैंने विचार बनाया है और संभवतः मैं गाड़ी मेले से खरीदूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय गाड़ियों का ग्वालियर में काफी क्रेज है, और क्रेज इस बात से है कि ग्वालियर व्यापार मेले में लगातार यहाँ 10,000 से अधिक गाड़ियां बिक चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अधिक है, और यही वजह है कि लगातार जो क्रेज है वो अब ग्वालियर व्यापार मेले में देखने को मिल रहा है। अरे ये अनिल, आपको जी अनिल गाड़ी खरीद लीजिए यार, अगर कोई मदद हो तो बताइए, हमारी मदद की जरूरत तो नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, अब की बार मैं गाड़ी खरीदूंगा और जरूरत होगी तो आपको मैं बताऊंगा। मुझे तो लगा अनिल कि आपसे बतियाना चाहिए, क्योंकि मेरा आपका डिस्कशन हुआ था और गजब है भाई, ये खबर तो बहुत ही उम्दा है। और आपने जो भेजा कि एकदम लोगों की लाइन लगी हुई है। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था अगर गाड़ियों की संख्या बढ़ने से बदहाल हो रही है तो ये ट्रैफिक सिस्टम की कमी है, उन्हें सुधारना चाहिए। लोग समृद्ध हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो अच्छी बात है।